अभी तो इसको कर लेते हैं, फिर पहली प्रश्नावली से अपन उदाहरण से ही चलेंगे। तो देखते हैं, देखो आप ये देखो कि एक्सरसाइज 10.2 पढ़ने से पहले एक प्रमेय है, प्रमेय 10.2 है, तो उसको समझना पड़ेगा, और समझना ही ज़्यादा आवश्यक नहीं है, उसका प्रूफ भी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रमेय 10.2 को प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए। समझ रहे हो ना? प्रमेय 10.2 क्या है वो अपन समझ लेते हैं, वो आती कैसे हैं ये अपन भी समझ लेते हैं। अब आती कैसे है, आपने अगर छठवां चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उसमें नियम थे एस एस नियम, एस एस नियम, ए नियम, है ना? अच्छा, उनसे क्या होता था कि नहीं, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाया जाता था। सर्वांगसम का मतलब क्या है कि उनकी आकृति भी समान है और उनका मान भी समान है, उनकी भुजाएं बराबर हैं, कोण बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो वो सर्वांगसम है। समझ रहे हो कि नहीं? तो सर्वांगसम वाला नियम लगाएंगे और उसको हम सिद्ध करेंगे, और सिद्ध करना आपकी एग्जाम में कई बार आ चुका है, और पिछली बार आया नहीं, उससे पिछली बार भी नहीं आया, तो क्या पता आपकी बार आ जाए। इसलिए आप इस प्रमेय 10.2 को अच्छे से समझना है ना? इजी है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, मतलब इजी सा है, आपको समझना है बस। तो अपन पहले पढ़ते हैं प्रमेय 10.2, उसके बाद चैप्टर चलेंगे एक्सरसाइज 10.2, ठीक है? तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रमेय 10.2। तो बेटा प्रमेय 10.2 क्या कहती है, मैं आपको बता देता हूँ बोल के। प्रमेय 10.2 ये कहती है कि कोई आपके पास वृत्त है और वृत्त का कोई बाह्य बिंदु आपने लिया है, और उस बाह्य बिंदु से आपने दो स्पर्श रेखाएं वृत्त के ऊपर खींची हैं। कोई वृत्त है, वृत्त से बाहर आपने कोई बिंदु लिया है और इस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं आपने वृत्त के ऊपर खींची हैं, तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। अब वो बराबर होती कैसे है ये अपन सिद्ध करेंगे। तो क्या कहता है, देखो कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र होता है ना, कोई बिंदु लिया है मैंने बाहर, ये इस बिंदु को नाम दिया है मैंने P। तो ये कहता है कि इस P से एक रेखा मैंने इधर डाली, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा यहां से यहां डाली मैंने, तो मैं एक स्पर्श रेखा तो ये डाल देता हूं भाई, एक स्पर्श रेखा मैं ये डाल देता हूं, ठीक है? और ये हो गई इसकी, ये हो गई इसकी त्रिज्या, ठीक है ना? मैं इसको नाम दे देता हूं, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये बिंदु है O। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नाम दे सकते हो। अब प्रमेय 10.2 क्या कहती है कि आपने ये डाल तो दिया है, लेकिन इसमें ये PR और ये PQ दोनों का मान क्या होगा, बराबर। ये मैं नहीं कहता हूं, ये प्रमेय 10.2 कहती है कि यहाँ पे ये PR बराबर होगा किसके, और सर ये होता कैसे है ये अपने को समझना है। अगर एग्जाम में प्रमेय 10.2 आती है कि प्रमेय 10.2 क्या है, सिद्ध करो, तो प्रमेय 10.2 ये है, इसको सिद्ध करना है। और प्रमेय 10.2 आती है तो आपको ये भी लिखना है कि एक वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से उस पर दो स्पर्श रेखाएं डालते हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती, ऐसे लिखना है। और फिर PR बराबर PQ लिखना है, आप कोई नाम दोगे तो वो नाम लिखना है, और फिर इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए देखो मैं एक रेखा खींचता हूं यहां से, ये रेखा मैंने डैश डैश लगा के खींच दी है। इस रेखा से फायदा ये हुआ कि सर एक ऊपर वाला त्रिभुज बन गया, एक नीचे वाला त्रिभुज बन गया। अगर ऊपर वाले त्रिभुज को और नीचे वाले त्रिभुज को मैं सर्वांग सम दिखा देता हूं, इसका मतलब इसमें जितने भी कोण हैं, जितनी भी भुजाएं हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो सर ये भी और ये भी दोनों बराबर हो जाएंगे ना, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये और ये भी क्या होंगी, बराबर। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम के मैंने आपको 3 नियम बताए थे, ए नियम, या तो कोई 3 कोण है वो आपस में बराबर दिखाओ, या फिर 3 भुजाएं बराबर दिखाओ, या फिर 2 भुजाएं और 1 कोण बराबर दिखाओ। बताया था कि नहीं बताया था? तो सर इसमें हमें दिख रही हैं 2 भुजाएं, 1 कोण, सब कुछ दिख रहा है। अब देखो देखने की आपकी शक्ति होनी चाहिए, कहाँ दिख रहा है। हमने कल पढ़ा था सर प्रमेय 10.1, और 10.1 प्रमेय क्या कहती है कि कोई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के जो मध्य कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो सर ये कोण कितने डिग्री का है, क्योंकि सर ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है, त्रिज्या,
इसके बीच में बनेगा वो कोण कितने डिग्री का? मैंने कहा क्या ये? नहीं, परिमेय 10.1 ने कहा ये। सर ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो इसके बीच में कोण कितने डिग्री का? तो सर ये बात किसने कही है? परिमेय 10.1 ने कहा। कौन रो रहा है भाई? कौन रो रहा है मैम? है क्या बात है बेटा? इधर आ। क्या हुआ? पहले चुप हो। क्या क्या? कनिष्का वर्मा ने आपका ड्राइंग बॉक्स लिया था? अरे कनिष्का वर्मा दे दिया? दिया नहीं आपको? मैम के पास है क्या? जा ले ले जा, रो मत जा। ये कौन कहता है? परिमेय 10.2 कहती है। तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सर कोण R बराबर कोण Q है। ये कोण R 90 डिग्री का है, ये कोण Q भी 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री के हैं। आप लिखोगे परिमेय 10.1 से। मैंने कुछ नहीं कहा है, ये सारा इस बुक ने पहले कहा है, इसलिए मैंने लिखा है। दूसरी बात सर ये देखो RO और QO, या फिर बोल दो OR OQ, दोनों ही त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या तो आपस में बराबर होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है और ये भुजा भी तो है। तो सर ये OR बराबर किसके होगा? OQ के। क्यों? क्योंकि सर दोनों ही क्या हैं? त्रिज्याएं हैं। दिख रहा है ना आपको? दूसरी बात सर ये वाला त्रिभुज लूंगा तो ये वाली भुजा आएगी कि नहीं आएगी? नीचे वाला लूंगा तो भी आएगी कि नहीं आएगी? तो सर PO या फिर OP के बराबर ही होगा, क्योंकि ये दोनों में आ रही है, दोनों में आ रही है तो उभयनिष्ठ भुजा है, और उभयनिष्ठ भुजा बराबर होती है कि नहीं होती? तो सर OP किसके बराबर? OP के बराबर ही है। क्यों? क्योंकि सर ये कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा। सर उभयनिष्ठ भुजा है। फिर आप हमने देखा कि सर एक तो क्या हो गया? कोण। ये तो कोण हो गया, ये भुजा है और ये भी, तो SAS, दो तो भुजा और एक। तो सर SAS नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कोई सा भी मान लो POR, त्रिभुज POQ के सर्वांग सम होगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज POR सर्वांग सम का चिन्ह ऐसा होता है क्या? बराबर होगा या सर्वांग सम होगा POQ के। सर सर्वांग सम हमने दिखा दिया है, तो इसके जितने भी कोण हैं, जितनी भी भुजाएं हैं, सभी क्या हो जाएंगी? सर ये दोनों भुजाएं तो ऑलरेडी बराबर हैं ही, तो बची कौन सी भुजा? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी? भाई ये तो दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये तो ऑलरेडी बराबर थी। बची ये दोनों भुजाएं, चार ही तो भुजाएं इसमें, तो ये वाली भी आपस में क्या हो जाएगी? मतलब PR और PQ आपस में क्या है? PR बराबर किसके है? PQ के। इति सिद्धम। अगर आपके वहां पे एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि परिमेय 10.2 को आप सिद्ध करो, तो ऐसे आपको सिद्ध करना, इसको छापने की आवश्यकता है। तो आप 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से आप इसको छाप लीजिए 1 मिनट में, जल्दी कीजिए जल्दी। परिमेय है ये 10.2 है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ही लिखना है। कोण R कोण Q के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ये परिमेय 10.1 कहती है कि जब स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था ना। चलो जल्दी जल्दी।
अब चलें अपन बोलो भाई, कर लिया क्या? लाओ बोल बेटा। पीछे केशव, विष्णु, छाप लिया बेटा? समझ में आ गया ना ये? अब परिमेय 10.1 और परिमेय 10.2 आपको अच्छे से याद हो गई है। याद होने का मतलब है कि हमें एक्सरसाइज 10.1 और एक्सरसाइज 10.2 ये दोनों ही आ गई हैं। उसमें कुछ नहीं करना है बेटा, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन आपने पढ़ा तो आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर आपने बना लिया तो क्वेश्चन आपका वहीं सोल्व हो जाएगा। डायग्राम बनाते ही सोल्व हो जाएगा। और उसमें आपको कोई और तरीका लगाने की, कोई सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाना। आपको दो परिमेय याद रखनी है, परिमेय 10.1, परिमेय 10.2। परिमेय 10.1 कहती है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री, और परिमेय 10.2 कहती है कि जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो आपस में होती हैं बराबर। बस याद रखनी है। याद क्या, ये तो याद हो ही गई है, इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और इसको सिद्ध कैसे करते हैं पता चला ना, ऐसे ऐसे नियम से मैंने कर दिया इसको। अब हटा देता हूँ इसको मैं, और अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज 10.2 में। अब देखोगे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आ जाओ भाई, पेज नंबर जो भी है आपकी बुक में निकाल लीजिए। और इसमें प्रश्नावली 10.2 कह रही है, पहला प्रश्न है कि एक बिंदु है क्यों। अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ध्यान से, है ना, इजी सा प्रश्न है पर ध्यान से पढ़ो। एक बिंदु है क्यों से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है, क्यों बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और वृत्ताकार है, उसकी लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आपको एक वृत्त बनाना है। दिमाग में आ गया ना ये बात कि सर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे वृत्त, ठीक है। और वृत्त बनाने के बाद एक बिंदु लेना है क्यों, वहां से क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा। तो सर एक बिंदु ले लिया मैंने, ले लिया ये क्यों बिंदु ले लिया, और यहां से खींच दी मैंने स्पर्श रेखा, और ये बिंदु क्या है, क्यों। और फिर कह रहे हैं कि ये स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो सर यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है इसकी वो है 24 सेंटी। एक एक शब्द इसका अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है तथा क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र कहाँ होता है, यहाँ होता है क्या, ये तो फिक्स है। यहाँ से लेके ये क्यों तक की जो दूरी है वो कितनी सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। और सर ये क्या है, ये त्रिज्या है। यहाँ से ये मान लो ये बिंदु क्या है, ओ बिंदु है, ये क्यों है, और ये है पी बिंदु। इसने दिया नहीं, अपन अपनी इच्छा से मान लेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या कौन सी बची, पी ओ, ये त्रिज्या बची, ये दो तो इसने खुद ने दी है, ये अपने को निकालनी है। तो सर अब देखो इसमें हम परिमेय 10.1 और 10.2 लगाएंगे, अगर इसमें जो लगेगी वो लगा देंगे। अब हमें इसको देखना है कि ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है एक, और त्रिभुज बन रहा है। तो सर इसमें देखो त्रिभुज में हमने पढ़ा है कि दो भुजाएं दी होती है, तीसरी हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आसानी से निकाल पाते हैं, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगता कहाँ है, जहां पे एक कोण 90 डिग्री का होता है। और सर इसमें एक कोण 90 डिग्री का दर्शाने के लिए हमें प्रमेय चाहिए 10.1, तो हम इसमें प्रमेय 10.2 का उपयोग नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रमेय 10.1 का उपयोग करेंगे। बोलो कोई दिक्कत। अब प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो इनके बीच का कोण कितने डिग्री का बनेगा, बन गया ना 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का हो गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज हो गया तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा आधार, ये हो जाएगी कर्ण, और ये हो जाएगा लंब। हम मतलब हमें लंब का मान निकालना है, सही है। तो सर सबसे पहले तो लिखेंगे प्रमेय 10.1 से कोण P बराबर कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री। बस इतना ही याद रखना है। अगर प्रमेय नहीं लग रही थी 10.1 तो फिर हम लगाते 10.2, लेकिन इसमें 10.1 लग गई है तो 10.2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब सर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं अपन। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बताइए, कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस में
तो सर कर्ण का मान तो हमें दे रखा है कितना, 25 का भी क्या करना है 600, तो सर यहाँ पे आ गया 600, और आधार आधार कितना है 24, 24 का भी हमें करना है स्क्वायर 576, तो सर 24 का स्क्वायर आ गया 500, और लंब का मान हमें अपने को निकालना है। अभी सर 576 प्लस का उठा के लाके आया इधर हो जाएगा, तो 625 में से माइनस कर देंगे 500, और बराबर में बचेगा लंबे, और 625 में से 49, और 49 यहाँ पे बचा, बराबर में क्या है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ लंब चाहिए, लंब का मतलब है त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो क्या लगाना पड़ेगा अंडर रूट, अंडर रूट लगाएंगे तो लंब स्क्वायर तो बदल जाएगा लंब में, और 49 का अंडर रूट होता है 7, तो सर यहाँ पे लंब मान लो या फिर ओ पी मान लो या फिर त्रिज्या मान लो, कितनी आएगी 7, और सर ये सेंटीमीटर में तो हम भी क्या लगा देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, छापना नहीं है सिर्फ देखना है। अब इसमें ऐसे बोला था कि उचित पर टिक लगा दो, आ रहा है क्या आंसर आपका, तो आ रहा है तो तुक्का नहीं लगाना था अपने को, उचित मतलब 7 पे लगा दो, अपने को ऐसे पूरा सोल्व करके फिर 7 पे टिक लगाना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आ गया फर्स्ट। अब चलते हैं कौन से में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि सबसे पहले आप आकृति देखो 10.11, और हमने आकृति देख ली 10.11, तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड। तो सर सेकंड के लिए एक वृत्त दे रखा है क्या इसने, ठीक है, और फिर इसने देखो एक स्पर्शरेखा ऐसे डाली है, नीचे बना लेता हूं थोड़ा सा मैं, एक वृत्त दिया है ऐसे, और एक स्पर्शरेखा तो ऐसे डाली है, एक स्पर्शरेखा ऐसे डाल दी है इसने, है ना, ये दिया है O, ये है 110 डिग्री, ये P, ये T, और ये है Q। अब देखो अपन ने बना लिया डायग्राम, और फिर इसने कहा है कि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त की दो क्या हैं, और हमें दे रखा है POQ 110 डिग्री, तो PTQ निकालना है हमें, कोण PT, हमें कोण निकालना है कोण PTQ, ये अपने को निकालना है। तो सर सबसे पहले इधर देखेंगे आप, हेलो, हमें निकालना है PTQ। अच्छा कोण कौन सा निकालना है, जो बीचों बीच में होता है, मतलब कोण T अपने को निकालना है, कोण T कहाँ पे है, ये रहा, ये अपने को निकालना है, सही है ना। अब देखो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि दिया हुआ है, फिर लिखोगे आप सिद्ध करना है या फिर ज्ञात करना है, जो भी, तो दिया हुआ तो हमें क्या है कि सर PT और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, और स्पर्श रेखाएं हैं तो परिमेय 10.2 से दोनों क्या हो जाएंगी बराबर, और हमें एक और दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है O कितना 110 डिग्री, और कोण T अपने को निकालना है। तो सर देखो आप ध्यान देना, इधर मैं इधर लिख लेता हूं, आप पहले तो कि दिया है, क्या दिया है, PT एवं PQ दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है ना, तथा कोण O बराबर 110 डिग्री, और कोण T अपने को निकालना है, T का मतलब है PTQ। अब PTQ कहाँ आ रहा है, PTQ मतलब पूरा निकालना अपने को। अब देखो बेटा, ये आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें 4 कोण हैं, और जिसमें 4 कोण होते हैं वो चतुर्भुज होता है, 4 भुजाएं होती हैं तो चतुर्भुज है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4 भुजाएं, मतलब ये क्या है, और सर हमें पता है त्रिभुज होगा तो उसके अंतर वाले कोणों का योग कितना होगा 180, और 180 तो त्रिभुज का होता है, चतुर्भुज जैसे आ जाए तो उसका डबल हो जाता है 360, चतुर्भुज के अंदर वाले कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब सर देखो हमें एक कोण का मान निकालना है, तो चतुर्भुज में बाकी 3 कोणों का मान हमें पता होना, और हमें 3 कोणों का मान इसमें पता है, हम लगाएंगे। देखो एक कोण का मान तो हमें पता है 110 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है, तो
तो बाकी इन दोनों कोणों का मान अगर पता होगा तो तीसरा तो चौथा तो आ ही जाएगा। तो सर इसका और इसका कैसे निकालेंगे? हमें पता है ये क्या है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है, ये क्या है, त्रिज्या। तो सर कोण पी कितने डिग्री का हो गया? मैंने कुछ नहीं कहा, ये परिमेय 10.1 ने कहा। सर ये क्या है और ये क्या है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का? तो सर मैंने कहा क्या, ये परिमेय 10.1 ने कहा। तो आप क्या कहोगे सर, यहाँ पे कोण P बराबर कितने डिग्री? सर कोण Q बराबर कितने डिग्री? सर किसके अनुसार? परिमेय 10.1, पीछे वाले को दिख रहा है ना, है परिमेय 10.1 से। अब देखो अभी अभी हमें पता है चतुर्भुज के अंदर वाले सभी कोणों का मान कितना डिग्री होता है, मतलब इन सभी को मैं जोड़ दूंगा तो मान कितना आना चाहिए मेरे पास? 360 डिग्री। तो सर आप लिखोगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। अब चतुर्भुज के चार कोण कौन कौन से हैं? सर कोण P है क्या, प्लस कोण O है क्या, प्लस कोण Q है और कोण T, और बराबर कितना आना चाहिए? अब आप कहोगे सर कोण P का मान तो कितना है? 90। कोण O का मान, कोण Q का मान, तो सर ये 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और इसका मान पता नहीं है और बराबर में है। अब देखो तीनों को जोड़ देंगे तो 90 और 90 180 और 10 190 और 100 290 टोटल आ गया। अब ये 290 यहाँ प्लस का है, उठा के मैं लेके गया, इधर हो जाएगा, इधर तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा कोण और बराबर में 300